होता है, और सर्वास्तिवाद भी अलग अलग होता है। लेकिन ये सब सिर्फ उपाय है, इसलिए ये संवृत्ति है जो हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं। ये अंतिम धर्म नहीं हो सकता, ये सिर्फ अंतिम धर्म का उपाय है। ये अंतिम धर्म जो है ये शून्यता। शून्यता सिर्फ एक ही है, दो शून्यता नहीं होता है, तीन शून्यता नहीं होता है। लेकिन यदि हम अलग अलग बुद्धि के आधार पर हम अलग अलग समझ लेंगे, ये सिर्फ संवृत्ति है, ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए। जो अंतिम धर्म समझता है उसका ज्ञान निर्विकल्प है। मतलब इसमें सब जो है, जो धर्म उत्पन्न होता है, ये सिर्फ हेतु प्रत्यय अपेक्षा से उत्पन्न होता है। लेकिन स्वभाव जो हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है, उनके कोई स्वभाव नहीं हो सकता। जो असल स्वभाव है ये समता है। ये समता मतलब शून्यता, स्वभाव नहीं है। अलग अलग धर्म का स्वभाव नहीं है। अलग अलग धर्म का स्वभाव मतलब निर्वाण का आधार पर, शून्यता का आधार पर। ये अद्वैत निर्वाण को महायान में शून्यता कहता है। शून्यता जैसे आकाश, नाम तो है लेकिन असल धर्म नहीं है। हम आकाश को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये इस कमरे का जो इसमें मैं अभी बैठ रहा हूँ और आप लोग जिस कमरे में बैठ रहा है, ये आकाश तो है लेकिन अलग अलग आकाश नहीं हो सकता है ना, है और नहीं। हमारा कमरा ये आकाश से अधीन है। यदि आकाश नहीं है तो कमरा भी नहीं होगा। यद्यपि हम बहुत दूर अलग अलग जगह में हैं, लेकिन आकाश तो एक ही है। इस कौन देखने से जो हम अलग अलग धर्म समझते हैं हेतु प्रत्यय के अनुसार, ये अंतिम सत्य नहीं हो सकता। अंतिम सत्य ये अद्वैत है, एक ही है। एक ही सत्य है। दूसरा सत्य नहीं होता है, क्योंकि यदि सत्य है तो एक ही सत्य है। अलग अलग सत्य ये सिर्फ उपाय हो सकता। तो जो असल सत्य है, आर्य सत्य जो है, ये एक ही सत्य है। निर्वाण सिर्फ एक ही है। दूसरा जो विश्लेषण होता है ये अलग अलग होता है। हर एक बुद्ध धर्म के परंपरा अलग अलग विश्लेषण होता है। यद्यपि पंचस्कंध ये सामान्य विश्लेषण है, लेकिन हर एक संप्रदाय ये सामख्य कितना रूप होता है, कितना चेतसिक होता है, ये अलग अलग विश्लेषण होता है। ये नहीं मतलब कि तेरवाद ठीक है और सर्वास्तिवाद ठीक है और धर्मगुप्त का ठीक है, ये ऐसा बात नहीं है। ये सब सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए। और अंतिम धर्म तो जैसे आकाश, मेरे यहाँ एक ही है, तुम लोग वहां एक ही है, ऐसा भी सत्य जैसे आकाश भी सत्य एक ही होता है। आकाश में जैसे निर्वाण में
कोई निश्चित चीज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतीत्या समुत्पाद उत्पन्न जो धर्म है उनके कोई स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि अकेले उत्पन्न नहीं हो सकता, दूसरा चीज से उत्पन्न भी नहीं हो सकता, अकेले और दूसरा चीज से साथ भी नहीं हो सकता, ना अकेले ना दूसरा चीज से भी नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में जो अ, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न धर्म होता है, ये सिर्फ अ, यदि हम ठीक समझ लेंगे, ये सिर्फ उपाय है असल धर्म समझने के लिए। और असल धर्म वास्तव में धर्म तो एक ही है। तो ये धर्म अद्वैत कौन देखने से उसको तथाता नाम है। हम्म? तो असल धर्म हम कभी भी कोई नाम से नहीं समझ लेंगे, कोई वाक्य से नहीं समझ लेंगे, कोई ए, ए, कोई अक्षर से नहीं समझ लेंगे। हम सिर्फ सीधा आर्य ज्ञान से समझ लेंगे। वो सीधा आर्य ज्ञान मतलब अ, आर्य पुद्गल का ज्ञान, ये असल ज्ञान है। जो हम बुद्धि से समझ लेंगे, ये सिर्फ उपाय है हम्म, आर्य ज्ञान समझने के लिए। और आर्य ज्ञान एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो अंतर होता है संसार निर्वाण, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ये सिर्फ जो अपेक्षा से ज्ञान होता है, ये सिर्फ उपाय है असल ज्ञान समझने के लिए, जिसमें कोई विरोध नहीं है। जो संसार है ये अवरोध है, हम्म? असल ज्ञान का अवरोध। क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि सांसारिक ज्ञान जो सब कुछ अलग अलग करते हैं, जो अ, सब कुछ परस्पर अपेक्षा से समझता है, ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए। जो अ, अपेक्षा किसी दूसरा चीज से अपेक्षा नहीं है, जैसे आकाश दूसरा आकाश द्रव्य से अधीन है। यदि द्रव्य नहीं है, यदि पदार्थ नहीं है, यदि आलंबन नहीं है, तो हम भी आकाश नहीं समझ लेंगे, है वो नहीं। हम्म? तो ए, 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 हम निर्वाण को नहीं समझ लेंगे, ये बुद्ध धर्म है, ये असल बुद्ध धर्म है। हम कभी भी निर्वाण नहीं समझ लेंगे, हम सिर्फ निर्वाण अ, समझ लेंगे संसार के अपेक्षा। लेकिन निर्वाण संसार के अपेक्षा ये अंतिम ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए। जो अंतिम धर्म में कोई नाम और उपाय का आवश्यकता नहीं है। तो इस अंतिम धर्म में उसका नाम धर्म काय है, और धर्मता है, और धर्म धातु है। इस धर्म में ये धर्म तथागत का विहार है। इसलिए पहले ये अद्वैत धर्म समझने के लिए पहले तथागत विहार समझना चाहिए। ये शारिपुत्र भी कहता है कि जो अ, उनका ज्ञान है, ये सबसे गंभीर ज्ञान, मतलब श्रावक में
सबसे गंभीर शारिपुत्र ज्ञान है, लेकिन शारिपुत्र ज्ञान संपूर्ण नहीं है। सिर्फ तथागत का ज्ञान संपूर्ण है। क्यों संपूर्ण है? क्योंकि कोई अवरोध इसमें नहीं है। तो अवरोध यही है कि मैं संसार को द्रव्य समझता है। संसार में कोई द्रव्य नहीं है, कोई असल पदार्थ नहीं है, कोई असल धर्म नहीं है। यदि हम ये समझ लेंगे तो हम भी असल धर्म समझ लेंगे कि असल धर्म में जो विश्लेषण होता है सिर्फ संवृत्ति कौन से परमार्थ कौन से नहीं है। तो परमार्थ में ये तथागत कौन देखने से परमार्थ और संवृत्ति एक ही है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ये सत्य ही एक ही है। यदि सत्य है तो सब प्राणी के लिए एक ही है। यदि अलग अलग सत्य होता है ये सिर्फ उपाय है। यदि असल सत्य है ये सब प्राणी के लिए एक ही है, सब पदार्थ के लिए एक ही है। हम्म? इसमें कोई असल अंतर नहीं होता। यदि ये हम समझ लेंगे तो हम भी समझ लेंगे कि ये संसार का ज्ञान जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए। तो अंतिम धर्म यदि हम समझ लेंगे तो ये संसार ये भीतरवा धर्म में भी ऐसा प्रकाशन होता है। तब संसार ये हमारा स्वप्न है, संसार असल नहीं हो सकता। संवृत्ति असल सत्य नहीं हो सकता। संवृत्ति सत्य जो असल द्रव्य के पर अधीन है, ये सिर्फ उपाय है। संसार में कोई असल द्रव्य नहीं है और निर्वाण भी असल इस कौन देखने से असल द्रव्य नहीं हो सकता, स्वभाव नहीं हो सकता। क्योंकि अ, यदि असल धर्म है जो हम ग्रह कर सकते हैं तो ये निर्वाण नहीं है। निर्वाण निर्वाण है क्योंकि कोई उपादान हम नहीं कर सकते। कोई अ, अ, असल धर्म में ये कोई निमित्ता नहीं है, ये अनिमित है। असल धर्म शून्यता है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। जो आत्मा और आत्मीय नहीं पास है ये शून्य है। और इसमें कोई उपादान कोई छंदा नहीं हो सकता क्योंकि निर्वाण में निर्वाण कोई छंद से अधीन नहीं है। इसलिए ये अंतिम ज्ञान है। ये अ, अंतिम ज्ञान मतलब ज्ञान आलोक जो तथागत का ज्ञान आलोक सर्वत्र होता है, सब चीज में सब द्रव्य में होता है। क्योंकि जो द्रव्य है ये उनके पास कोई स्वभाव नहीं है। क्योंकि प्रतीत या समुत्पाद में कोई स्वभाव नहीं हो सकता, कोई असल द्रव्य नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध भगवान जो हम प्रतीत समुत्पाद मानते हैं, क्योंकि हम प्रतीत समुत्पाद मानते हैं, हम मानते हैं कि अ, अ, ये अ, अतीत पंचस्कंद, वर्तमान पंचस्कंद और भविष्य पंचस्कंद के संबंध हेतु प्रत्यय है। तो ये
प्रतीत्या समुत्पाद है, और ये प्रतीत्या समुत्पाद बुद्धा भगवान संपूर्ण ढंग से समझ लिया, इसलिए भी समझता है कि हमारा जो संसार जो है ये हमारा स्वप्न है। ये ये जैसे ये माया है। तो माया में किसी द्रव्य को ग्रहण हम नहीं कर सकते। जो हम ग्रहण करते हैं, अलग अलग करते हैं, बुद्धि से समझते हैं, ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए। इसलिए असल बुद्धा विहार ये संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान क्या है? संपूर्ण ज्ञान भी है श्रावक धर्म संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि तथागत ये श्रावक का आचार्य है, श्रावक का गुरु है, दूसरा गुरु नहीं है। और प्रतीत्या बुद्धा के भी तथाता सम ये ठीक से समझ लिया, संपूर्ण ढंग से समझ लिया प्रतीत कैसे प्रतीत या बुधा होना। ये भी ठीक से समझ लिया कैसे बोधिसत्व आचरण करके बोधिसत्व धर्म संपूर्ण समझ लिया, कैसे मतलब पारमी के अभ्यास करने से हम ये ज्ञान काया प्राप्त करेंगे। लेकिन ज्ञान काया जो असल ज्ञान काया हम कोई ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बुद्धि से अप्राप्य है। जो बुद्धि हम सिर्फ नाम और वाक्य से और अक्षर से हम समझ लेंगे, लेकिन ये असल ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ उपाय है। तो जैसे आकाश तो होता है ना, होता हो नहीं, लेकिन यदि हम ग्रहण करना चाहते हैं, हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आकाश ये अप्राप्य है, हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा भी असल धर्म हम बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम नहीं समझ लेंगे, हम सिर्फ उपाय के द्वारा समझ लेंगे। लेकिन उपाय ये नाम वाक्य और अक्षर से अधीन है। लेकिन असल धर्म में, असल प्रतीत या समुत्पाद में कोई नाम का आवश्यकता नहीं होता है, और ये आर्य ज्ञान है। आर्य ज्ञान के लिए कोई नाम और वाक्य जरूरी नहीं है। तो बुधा विहार जो है ये संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। ये त्रिकाया, ये मतलब त्रि देशना, श्रावक देशना, प्रत्येक बुधा देशना, बोधिसत्व धर्म देशना, संपूर्ण ज्ञान है, ये बुधा विहार है। ये संपूर्ण ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान का आलोक जो सब चीज में उपस्थित है, सब अनुभव से अलग अलग नहीं है, उसको अद्वैत धर्म में शून्यता कहता है। शून्य मतलब जीरो। जीरो ये इंडियन लोग आविष्कृत किया, ये बहुत बड़ा चीज है। यदि शून्य नहीं है तो ये मैथमेटिक्स के द्वारा जो विकास है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब कुछ, ये सब
शून्य के गणित से अधीन है। तो शून्य होता है और नहीं? शून्य तो है, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो ऐसा भी अद्वैत धर्म के अनुसार ये भी theravada पाली में भी होता है, जैसे सुत्ता निपाता में हम अंतिम धर्म जो है ये एक ही है। एक ही है क्योंकि अग्राह्य है, अप्राप्य है। हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी नहीं ग्रहण करने नहीं पाएंगे। तो विज्ञानवान विज्ञानवाद के धर्म में चित्त मात्रता के धर्म में ये असल असल मन ये शून्य है। जैसे आकाश एक ही नाम तो होता है, लेकिन ये इसमें कोई नाम नहीं है, तो इसमें कोई वाक्य नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। तो यदि हम शून्यता समझ लेंगे, हम असल प्रतीतीय समुत्पाद के अर्थ समझ लेंगे। प्रतीतीय समुत्पाद मतलब क्या? बुद्धा भगवान कैसे प्रतीतीय समुत्पाद के प्रकाशन दे दिया है? अविद्या अविद्या पचया संखार, संखार पचया विज्ञान। कौन सा विज्ञान? अलग अलग करने का विज्ञान। वि मतलब अलग अलग। क्या अलग अलग करना? नाम रूपा। यदि नाम रूपा अलग अलग होता है तो क्या होता है? आयतान होता है। आयतान से स्पर्शो स्पर्श होता है, स्पर्श से विज्ञान होता है, और स्पर्श से भी वेदना होता है। वेदना के अनुसार हम उपादान करते हैं और उपादान नहीं करते हैं। यदि हम वेदना पर उपादान नहीं करते हैं तो हम अविद्या को खत्म करेंगे। यदि हम वेदना को उत्पादन करते हैं तो हम अविद्या से भावा। लेकिन संपूर्ण विद्या जो है ये अद्वैत विद्या है, क्योंकि अद्वैत धर्म देखने से प्रतीतीय समुत्पाद उत्पन्न जो धर्म होता है, और इसे अलावा कोई धर्म हम नहीं बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। ये सब धर्म, ये प्रतीतीय समुत्पाद भी, ये सिर्फ उपाय है सत, असल सत्य, आर्य सत्य समझने के लिए, निर्वाण सत्य समझने के लिए। और निर्वाण सत्य में जो भी अलग अलग होता है ये असल अलग अलग नहीं है, सब कुछ साथ है। हुँ? सब कुछ साथ है। कोई चीज हमारा अनुभव में भी अलग अलग नहीं हो सकता, सिर्फ नाम के द्वारा हम अलग अलग करते हैं। लेकिन असल प्रतीतीय समुत्पाद समझने के लिए, असल हमारा अनुभव समझने के लिए कोई अ, ये नाम सिर्फ उपाय है, वाक्य सिर्फ उपाय है। और हमारा
जो स्मृति है, मेमोरी जो है, ये भी अ, हमारा मतलब प्रज्ञप्ति का ज्ञान है। ये असल ज्ञान नहीं है। और प्रज्ञप्ति के द्वारा हम असल ज्ञान, अद्वैत ज्ञान समझ लेंगे, लेकिन अ, असल आर्य ज्ञान में कोई प्रज्ञप्ति असल द्रव्य नहीं हो सकता। पांच स्कंद भी असल द्रव्य नहीं हो सकता। अ, आयतन भी अ, असल द्रव्य नहीं हो सकता। अतार धातु भी असल द्रव्य नहीं हो सकता। ये सिर्फ उपाय है, संवृत्ति है। उपाय मतलब संवृत्ति, जो हम बुद्धि के द्वारा यदि समझ लेंगे तो हमारा धर्म चक्षु खोलेगा। यदि हम नहीं समझ लेंगे तो धर्म चक्षु कैसे खोलेगा? तो धर्म चक्षु कौन देखने से, आर्य ज्ञान कौन देखने से, निर्वाण ज्ञान कौन देखने से, तो ए, असल कोई असल स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। तो ए, ये ए, असल ज्ञान, शून्यता ज्ञान, ये तथागत का विहार है। ये ज्ञान काया है। ये धर्म काया है। ये तथता है। और इस तथता में ए, ये बुधा उत्पन्न होता है। और बुधा भी निर्वाण जाता है। क्योंकि इससे अलावा कोई असल धर्म नहीं होता। तो बुधा ये असल धर्म का संकेत है। इसलिए बुद्धिमान सारिपुत्र कहता है, यो धम्मम पसति सो बुद्धम पसति, यो बुद्धम पसति सो धम्मम पसति। कौन सा धम्मम? प्रतीत्य समुत्पाद धम्मम, जिसमें कोई असल द्रव्य, प्रतीत्य समुत्पाद में कोई असल द्रव्य, स्वभाव द्रव्य नहीं हो सकता। तो इस असल द्रव्य से महायान के अनुसार सब द्रव्य उत्पन्न हो सकता है। यदि ये असल धर्म नहीं है तो कोई धर्म भी उत्पन्न नहीं हो सकता। हम्म? तो ये अद्वैत है। तो ये असल धर्म विज्ञानवाद चित्रमात्रता के अनुसार ये हमारा मन की शून्यता, इस शून्यता से, इसलिए महायान जो भावना है ये प्राज्ञ परमिता पर आधार है। प्राज्ञ परमिता बिना ये बोधिसत्व अद्वैत धर्म नहीं हो सकता। प्राज्ञ परमिता मतलब है कि अ, ये जो अलग अलग धर्म जो होता है, अ, अ, सम्यक दृष्टि देखने से, सम्यक कल्पना देखने से, ये सिर्फ उपाय है असल द्रव्य को, असल स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, जो शून्यता है। तो शून्यता जैसे आकाश को कोई भी प्राप्ति ग्रहण नहीं कर सकता। यदि हम समझ लेंगे तो ये जैसे दूसरा चांदी माँ तो होता है पानी में। पानी में तो दूसरा चांदी माँ होता है, लेकिन ये असल नहीं है। तो हमारे मन में जो अ, हम द्रव्य देखते हैं, जो हम
असल चीज देखते हैं। ये सिर्फ जैसे दूसरा चांदिमा है, असल चांदिमा हम जैसे दर्पण में, मन के दर्पण में देखते हैं। तो असल मन ये कौन सा मन है जिसमें कोई निश्चित द्रव्य नहीं होता है। यद्यपि जिसमें कोई निश्चित द्रव्य नहीं है, जो भी द्रव्य है इस द्रव्य से, इस शून्यता से उत्पन्न होता है। जैसे हमको शून्य, गणित में शून्य चाहिए। ये गणित समझने के लिए ये शून्य जरूरी है। और मन समझने के लिए ये मन शून्यता भी समझना चाहिए। यदि हम मन शून्यता समझ लेंगे तो हम भी इस संसार का अनुभव समझ लेंगे। यदि हम मन शून्यता नहीं समझ लेंगे तो अ, हम ग्रहण संपूर्ण अ, ढंग से, हम ग्रहण से कभी भी, हम उपादान से कभी भी संपूर्ण ढंग से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए जो हम समझते हैं ये मतलब क्रम से, अ, क्रम से कुछ स्थिर नहीं हो सकता। मतलब हमारा पंच स्कंद, ये अ, वर्तमान पंच स्कंद ये अतीत स्कंद से अपेक्षा उत्पन्न होता है। और भविष्य जो पंचस्कंद है ये वर्तमान पंचस्कंद के अपेक्षा उत्पन्न होता है। जो अपेक्षा उत्पन्न होता है ये जैसे स्वप्न में, जैसे दूसरा चंद्रमा की तरह से हम्म, ऐसा उत्पन्न होता है। हम्म, जैसे लात चक्र, जैसे गंधर्व नगर, बहुत अ, पर्याय होता है। हमारे जो संसार जिस पर हम ग्रहण करते हैं ये गंधर्व नगर है। गंधर्व नगर हम स्वप्न में देख सकते हैं, लेकिन ये हमारा असल आलम्बन नहीं है। तो जो हम मानते हैं, असल आलम्बन मानते हैं, तो हर एक के लिए हम असल आलम्बन अलग अलग समझते हैं। ये जो हम असल द्रव्य, असल आलम्बन समझते हैं, हम प्रतीत या समुत्पाद गंभीर अर्थ समझने के लिए ये सिर्फ स्वप्न में उत्पन्न होता है, वास्तव में उत्पन्न नहीं होता। हम्म? तो स्वप्न में हम भी मानते हैं ये सुंदर लड़की है, ये सुंदर लड़की नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ये हमको चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, ये भयंकर है, ये बहुत सुंदर है। हम सब कुछ समझते हैं स्वप्न में, लेकिन ये असल आलम्बन नहीं है। यद्यपि असल आलम्बन नहीं है, हम भी अ, अविद्या के वजह से हम ग्रहण करते हैं, तो हम द्रव्य जैसे समझते हैं। हम्म? तो अ, हम कैसे अंतिम धर्म
तथाता धर्म, धर्म काय हम कैसे समझ लेंगे? यही प्रश्न उत्पन्न होता है। हम समझ लेंगे कि हम ये जो अ, वास्तव में धर्म है, जो ज्ञान काया है, हम्म, ज्ञान काया, ये हमारा चित्त विहार है। असल धर्म, अद्वैत धर्म हम कहाँ आविष्कृत करेंगे? सिर्फ हमारे शुद्ध चित्त में। तो ये शुद्ध चित्त जो होता है, ये शून्य चित्त है, इसमें कोई पदार्थ नहीं है। तो इस चित्त से, शुद्ध चित्त से, उसको विज्ञानवाद में असल चित्त कहता है, सत्य चित्त कहता है। ये शुद्ध चित्त है। तो इस शुद्ध चित्त, ये सब द्रव्य, सब आलंबन के, सब निमित्त, सब इच्छा के आधार है। यदि ये आधार नहीं है तो कोई आलंबन नहीं उत्पन्न हो सकता, कोई द्रव्य नहीं उत्पन्न हो सकता, कोई पदार्थ नहीं उत्पन्न हो सकता, कोई प्रज्ञप्ति नहीं उत्पन्न हो सकता। जो जो चीज उत्पन्न है, ये शून्यता से उत्पन्न होता है। तो शून्यता ये सब चीज का आधार है, सब चीज का स्वभाव है। इससे अलावा कोई दूसरा स्वभाव का जरूरत नहीं होता है। हम्म? यदि हम शुद्ध चित्त संपूर्ण ढंग से समझ लेंगे तो हम भी तथाता को समझ लेंगे। हम तथा तथागता का विहार समझ लेंगे। तथागत का विहार हम बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, विश्लेषण द्वारा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अप्राप्य है, ये शून्य है। ये नाम से अधीन नहीं है। तो जो भी पदार्थ प्रतीत्या समुत्पाद में उत्पन्न होता है, ये भी एक ही है। ये भी शून्यता से उत्पन्न होता है और शून्यता से वापस जाता है। शून्यता कभी भी, इसमें कोई आशावा, कोई आशरावा, कोई क्लेश, शून्यता में असल क्लेश नहीं उत्पन्न हो सकता। ये सिर्फ संवृत्ति में है, क्योंकि असल क्लेश शून्यता में नहीं उत्पन्न हो सकता। तो शून्यता बराबर शुद्ध है। तो इस चित्त शुद्धि समझने के लिए तो भावना भावना होता है। तो बुद्धा विहार, ये संपूर्ण, मतलब संपूर्ण मन की शुद्धि, संपूर्ण वाक की शुद्धि, संपूर्ण अ, अ, काया की शुद्धि, तीन प्रकार का शुद्धि होता है। तीन प्रकार का संपूर्ण पारमी है। तो ये पारमी का अभ्यास अद्वैत धर्म का आधार पर, महाप्रज्ञा के आधार पर, क्योंकि अद्वैत प्रज्ञा ये महाप्रज्ञा है। ये जो
प्रज्ञा विश्लेषण से अधीन है। ये प्रज्ञा है लेकिन महाप्रज्ञा नहीं है, बड़ा प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि ये नाम प्रज्ञप्ति से अधीन है। लेकिन असल ज्ञान कोई नाम से अधीन नहीं है, इसलिए ये भी अ, अ, संपूर्ण संसार के ज्ञान है, संपूर्ण संसार के ज्ञान है। ये प्रतीत्य संपूर्ण प्रतीत्य समुत्पाद के ज्ञान है। और अ, हम संपूर्ण प्रतीत्य समुत्पाद ज्ञान हमारे पास नहीं है, इसलिए बुद्धा प्रतीत्य समुत्पाद प्रकाशन अविद्या से शुरू करता है। लेकिन अविद्या के पास भी हेतु प्रत्यय है। ये भी जो अ, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होता है, ये अ, द्रव्य नहीं है, असल द्रव्य नहीं है, स्वभाव नहीं है। जो अ, प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न है, जो धर्म प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होता है, उनके पास कोई असल द्रव्य, कोई स्वभाव और ये भी असल पदार्थ नहीं हो सकता। जो अपेक्षा है ये स्थिर नहीं हो सकता। जो अपेक्षा से मुक्त है, ये बराबर स्थिर है, बराबर शुद्ध है। और ये विज्ञानवाद के अनुसार ये हमारा मन, सब प्राणी का मन आधार है। और ये असल मन, ये जैसे दर्पण सब अ, पदार्थ को दिखा देता है, लेकिन इसमें कोई पदार्थ नहीं है, कोई नाम नहीं है। फिर भी इसमें जो अपेक्षा उत्पन्न होता है, जो हेतु प्रत्यय उत्पन्न होता है, ये इस दर्पण पर उत्पन्न होता है। ये अ, मन का दर्पण, ये मन का स्वभाव है। मन का अ, आकाश, ये मन का स्वभाव है। तो आकाश में जो भी पदार्थ है, इसमें प्रवेश कर सकता है। यदि मन में कुछ है, तो कौन सा पदार्थ प्रवेश कर सकता है? तो दर्पण में जो हम पदार्थ देखते हैं, ये तो है, जरूर है, लेकिन समृद्धि कौन देखने से तो है, हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रतीतीय समुत्पाद और धर्म, आर्य धर्म कौन देखने से, ये असल धर्म है। असल धर्म, वास्तविक धर्म सिर्फ एक है। तो ये अद्वैत धर्म है, उसको तथाता कहता है नाम। तथाता, धर्मकाय, धर्म, धर्मता, हाँ? और भूतकोटि, बहुत नाम होता है। ये सब एक ही नाम, शून्यता, तथाता। उपाय की वजह से एक पदार्थ, एक स्वभाव, बहुत बहुत नाम के आवेश अ, है, लेकिन असल में एक ही है। तो अ, हमारा चित्त ही हमारा लोक है, हमारा संसार है। इसलिए बुद्ध भगवान भी संयुक्त निकाय में कहता है, चित्तेन नियते लोको चित्तेन परिकसति चित्तस एकदमस सब्बे धम्मा वसम अनुवगु। सब
जो लोग हैं, जो हमारा संसार है, ये हमारा चित है। चित से अलावा कोई संसार नहीं है। हम्म? मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेता मनो माया। ये धम्मपद प्रथम श्लोक भी है, द्वितीय श्लोक भी है। तो हम कभी कभी प्रसन्न चित्त से कर्म करते हैं। करते हैं मनसा, वाक और काया। कभी कभी क्लिष्ट चित्त से कर्म करते हैं। लेकिन भगवान बुद्धा का विहार में बराबर सिर्फ संपूर्ण ज्ञान का कर्म होता है। संपूर्ण ज्ञान का चित्त कर्म, संपूर्ण ज्ञान का वाक कर्म, संपूर्ण ज्ञान का काया कर्म, ये बुद्धा का धर्म काया है। धर्म काया मतलब ज्ञान काया। और ज्ञान मतलब असल चित है। और असल चित को हम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। हम निमित्ता के द्वारा भी नहीं समझ लेंगे। हम इच्छा के द्वारा भी नहीं समझ लेंगे। हम सिर्फ उपाय के द्वारा समझ लेंगे। और ये जो अद्वैत धर्म के उपाय जो होता है, उसको पारमी, ये दूसरा अ, ये ये संसार के गंगा पार करने के लिए, और संसार के गंगा पार करने के लिए तो स्नान भी हम कर सकते हैं। ये हम भी कुछ, जो भी कुछ उपाय कर सकते हैं चित्त शुद्धि करने के लिए। लेकिन असल चित्त शुद्धि ये हमारा मन का स्वभाव है इस परंपरा में, योगाचारा परंपरा में, चित्त मात्रता परंपरा में। क्योंकि जो भी पदार्थ चित्त में उत्पन्न होता है, ये चित्त का स्वभाव में उत्पन्न होता है। और चित्त का स्वभाव ये शून्यता है, ये तथाता है। और बुद्धा भगवान भी इस तथाता में उत्पन्न होता है। ये तथाता, ये उसका असल काया है, जो निर्मित काया है। जो इतिहासी बुद्धा जो है, ये सिर्फ हम्म, निर्मित काया है। और निर्मित काया को हम भी अ, असल में अद्वैत धर्म को देखने से हम भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो बोधिसत्व जो उपाय जो है, ये महाप्रज्ञा द्वारा, निर्विकल्प ज्ञान द्वारा हमारा चित्त में ये शुद्ध भूमि, प्योर लेंथ करना। और असल भावना ये मनसिकार, इस शुद्ध भूमि, हमारा असल चित्त का मनसिकार करना, ये असल स्मृति है। और असल स्मृति से असल संप्रज्ञान भी होता है। यही है कि जो द्रव्य, जो निमित्त
जो चित्रा, जो स्मृति मन में उत्पन्न होता है, ये शून्यता में उत्पन्न होता है। और शून्यता में कोई अकुशल नहीं उत्पन्न हो सकता। हम्म? तो यदि हम ऐसा समझ लेंगे तो हम दान पारमी अभ्यास कर सकते हैं, हम शीला पारमी अभ्यास कर सकते हैं, हम शांति पारमी अभ्यास कर सकते हैं, वीर्य पारमी, समाधि पारमी, प्रज्ञा पारमी। क्योंकि जो भी गुण होता है ये सब पुद्गल का नहीं है, ये अंतिम द्रव्य का है, अंतिम स्वभाव का है। तो ये मतलब अ, चित्त का असल आधार जो है ये तथाता का है। ऐसा समझने से तो आशा है कि हम भी क्रम से थोड़ा सा भी अद्वैत धर्म समझ लेंगे। और अद्वैत धर्म बुद्ध धर्म समझने के लिए जो धर्म भी हम विश्वास करते हैं बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। जो नागार्जुन का दर्शन जो है, जो असंग दर्शन जो है, ये तेरवा धर्म से विरुद्ध नहीं है, लेकिन तेरवाद धर्म का और श्रावक धर्म का जो ज्ञान है संपूर्ण करता है। हम्म? जब मैं काठमांडू में था, बहुत साल पहले, मैं रंचुंग एशिया इंस्टीट्यूट में कुछ कोर्स मेरे पास था। तो तब ये थाईलैंड का संघ राजा आया, और ये संघ राजा ये करीब 15 साल पहले कहा कि ये तेरवाद धर्म समझने के लिए ये भी नागार्जुन धर्म, मध्यमिक धर्म, और ये महायान अद्वैत धर्म ये बहुत उपयोगी है। और असल में यदि हम अ, असल धर्म समझते हैं, यदि हम निर्वाण समझते हैं, तो ये बहुत गंभीर ज्ञान होगा। यदि हम इस संसार में कोई असल द्रव्य को समझते हैं और मानते हैं, ये बराबर सिर्फ उपाय है। ये अंतिम धर्म और अंतिम धर्म का अर्थ और अंतिम प्रतीत समुत्पाद मतलब बुद्ध धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये तेरवा धर्म में ऐसा प्रकाश नहीं है। लेकिन जो सारिपुत्र कहता है, य- यो बुद्धम पसति सो धम्मम पसति, तो यही अर्थ है। असल धम्म ये निर्वाण है, और निर्वाण एक ही है, और निर्वाण कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, बराबर शुद्ध है। और जो हम संसार धर्म का अनुभव करते हैं, अ, कुशल और अकुशल, ये इसका आधार है। क्योंकि ये आधार, निर्वाण का आधार कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। जो जो हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होता है, ये अ, निर्वाण और आर्य धर्म को देखने से ये असल में नहीं उत्पन्न है। तो यदि हम निर्वाण समझते हैं तो ये संसार असल नहीं है। क्योंकि हम निर्वाण नहीं समझते हैं, हम भी
इस संसार को द्रव्य मानते हैं, कुछ स्थिर मानते हैं, लेकिन इस संसार में कुछ पदार्थ भी स्थिर नहीं है, नहीं हो सकता। यदि हम कुछ स्थिर धर्म का ग्रहण करते हैं, ये हमारा अविद्या है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध भगवान अविद्या के ये शुरू करता है। तो आज बहुत ज्यादा धर्म, मैंने गंभीर धर्म कहा थोड़ा सा, तो तुम लोग अगले हफ्ते के लिए तो हम ये प्रथम प्रकरण शेष जो बाकी है हम बताएंगे। और ये भी जो मैंने आज कहा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको थोड़ा गंभीर बुद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। जो हम धर्म अनुगम करते हैं, फॉलो करते हैं, ये विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जो प्रज्ञप्ति से हम धर्म समझते हैं ये असल धर्म नहीं है, ये सिर्फ उपाय, धर्म का उपाय है। असल धर्म एक ही है, ये निर्वाण है, और निर्वाण अद्वैत है। ये अद्वैत निर्वाण को अ, बोधिसत्व परंपरा में तथाता मानता है, शून्यता मानता है। और शून्यता मतलब शून्य अ, अ, है लेकिन असल नहीं है, क्योंकि शून्य में सब कुछ गुण होता है, पुद्गल में गुण नहीं है। असल गुण निर्वाण में होता है, असल गुण अद्वैत है। हम्म? तो यदि हम ऐसा बुद्ध धर्म समझ लेंगे तो ये अ, बुद्ध धर्म बहुत गंभीर। ओके, तो हम पुण्य परिणाम करेंगे, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। यदि अभी कुछ अर्जेंट प्रश्न है सवाल पूछ लीजिए। सवाल हो ओके, तो पूछ लीजिए। सवाल तो एनीबॉडी पूछ हैव लीजिए। क्वेश्चन? तो सवाल तैयार कीजिए, तो हम बराबर ये उपदेश के पहले, सूत्रपात पहले हम सवाल उत्तर का अ, मतलब अवकाश करेंगे, चांस करेंगे। ओके। भंते जी, वेट, किसी को प्रश्न है ना, क्या? बोलो। कोणाला प्रश्न असतील तर विचारा. Acharya, can I ask something? Yes, sure, why not? I am here to Uh, answer. That's my job. okay. My question is it okay for a upasaka to study both the Pali tradition and Sanskrit tradition at the same time, or should the person, the upasaka or the upasika, should start it in a different manner, like first Pali tradition and later the Sanskrit tradition? Uh, Actually, in China or in Tibet, which is based on the Sanskrit tradition, you can call it also Northern Buddhism as opposed to Southern Buddhism in Pali. They learn both. They learn Abhidharma, Abhidharma Kosh. Abhidharma Kosh is very important for understanding general Buddhism. What is the samsara, what is karma, what is the
the mind, and what is the content of the mind, and what is the samadhi, and what is wisdom. Uh, all you will find explained in Abhidharma Kosh. And it is explained in wonderful verses, very easy to remember. So it is said when Xuanzang was in India, in Nalanda, that even the shuka, the parrot, they were reciting the Dharmakosha. Very nice. So everybody learns this basic Buddhism, which you also start learning in Theravada. What is the five aggregates? What are the objects of wisdom? Why do we suffer? What is the anityata? What is the impermanence, and why everything is impermanent? And why impermanence is cannot bring a lasting satisfaction, and why what cannot bring lasting satisfaction cannot be dravya, the self, the something which does not change. This is a base. Everybody who learns Buddhism has to learn. But then we have the what Mahayana believes to be the the explanation in terms of skillful means, and the explanation from the point of view of realization. In Theravada, we will find only explanation based on cause. Through cause, understand the effect, which is nirvana. In the Mahayana, you can start with the effect, which is nirvana, and from the point of view of effect, understand the cause, which is the practice of the 37 causes of enlightenment, starting with the four bases of mindfulness, the right effort. Satipatthana. This is perfect Buddhism, but it is only from the point of view of cause, not from the point of view of effect. But because nirvana was not created, it is always there. And we can understand the causes also from the point of view of effect, like you can understand the dependent origination from ignorance to suffering, and from suffering back to ignorance. When you understand from suffering back to ignorance, then the ignorance is no more ignorance. The ignorance become the knowledge, the vidya, the opposite of avidya. So both are complementary, because even in Theravada you cannot separate cause and effect. If you only talk about the cause, then the Buddhism is not complete. If you talk only from the effect, then Buddhism is not complete. You should understand from cause to effect, from ignorance to from ignorance to suffering, Wisdom. and from suffering to wisdom. Otherwise, your knowledge of Buddhism is not complete, right? So no need to look for any contradiction. The Theravada Dharma is wonderful, but it only explains from the point of view of cause, not from the point of view of effect. And without also explaining from the point of view of effect, the knowledge is only partial knowledge, not a complete knowledge. Yeah. Okay. So, like, would you say that studying both the Pali and Sanskrit traditions at the same time is good? Is it okay?
Well, don't make it too complicated. Actually, the real Dharma is not should not be so complicated. It's more important to practice and put into practice some not only superficial understanding, also some deep understanding. So you don't need to study you like Theravada tradition, study Theravada tradition, but put into it some deep interpretation. This deep interpretation, the Nagarjuna is based on Sutta Nipata, not on any Mahayana scriptures. Yeah. Yes, yes. So this Sunyalokam avekhasu mogaraja sadasato evam lokam avekhantam machu raja napasati. See the world as the emptiness. If you can see the world as emptiness, the king of the death, the Mara, will not see you. What is it? It is Theravada or Mahayana, or you can use a deep explanation to understand Theravada, and it is not in contradiction. Only it is not developed in Theravada how to see from effect to the cause, how to see the world as empty. What is the base for seeing the world as empty? That you will not find in Theravada. You can only find in Sanskrit. Okay. So these principles are there, but they are not explained. So because in time of Nagarjuna, so many different explanations, how many Chetasikas, how many Rupas. So this teaching of the great wisdom is like the Nagarjuna is a second Buddha. It's of extreme importance because people were getting involved in endless discussions on how many rupas are there and how many chetasikas are there, but it has only meaning if nirvana has meaning, otherwise there's no meaning. Right? Right. So don't make it complicated. You can learn Theravada, but add to it some deep principles which you find in Theravada also, but not explained. If you want to understand them deeply, then Sanskrit is very useful. But you don't need to. You don't need to read everything. Just reading this Sandhi Nirmochana Sutra, you will get the most important principles. You don't need any other complicated reading. And if you want some deep philosophical understanding, then why not read the Nagarjuna, Mula Madhyamika Karika, and the Sandhi Nirmochan Sutra? It's perfect. Enough. Okay. Important is practice so that you understand how to practice on the base of the great wisdom, nirvana wisdom, which is always with you, can never leave you. Even if you don't understand it is still there because nirvana was not created. Yeah. It is a nature, real nature of our experience. Right. That is true Buddhism. तो हम अभी खत्म करेंगे, तो कुछ सवाल तैयार कीजिए, तो हम अगले हफ्ते, अगले रविवार तो फिर पहले बातचीत करेंगे, सवाल उत्तर, तो इसके बाद और ये प्रथम प्रकरण का विश्लेषण, तो ये प्रथम
प्रकारन समझने से हम देर ये महायान का योगा गोचर अद्वैत योगा गोचर समझ लेंगे, तो इसके बाद अद्वैत योगा आचार और अद्वैत योग फल, ये सांधि निर्मोचन सूत्र। ओके, Jay Bhante. Bhante, please send the name of publication also. Please tell us the name of publication. name of publication? Yes, the of Sandhi Nirmochana Sutra. The version you are Translation. using. Thomas Clary, Thomas Clary. It's the translation that is based on the same book that I have translated, the Xuanzang Okay. translation. The other translation, I am not sure where he got it from. I Is have the never one seen it. okay. Is the one is published by Shambhala? Is the Shambhala public? Is it from Shambhala Which one? publication? The one you are using, From- Thomas's. I am not using it. I am using the Chinese, no, because I am. Okay. This is Yes. what I have studied. Yeah. Yes. But Okay. I have looked at this Thomas Cleary translation also, but I don't have it. Okay. It is in the Nalanda library also, and it must be available. Yes. Commonly, I you have can searched easily online. find. There is one Yeah. by Shambhala publication. No. Oh, I was okay. asking if it's the same or not. Yeah, it is same. Thomas Okay. Cleary is exactly the same. Okay. Yeah. Thank you, Bhante. Yes. Only he may use different terms, and I may use also different terms. So that Yes. never mind. That is not important. Yes. Okay. Yes. So let us do Punya Parinama. Eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramarakantu lokasasana. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramarakantu desana. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramarakantu tumamparang. Devo vasatu kalena sasa sampati hotacha pito bhavatu lokocha raja bhavatu dhammiko. And now the Chinese version in English. May the merits of this dharma spread to all beings so that we attain the state of perfect realization. Om Mito. Okay, friends. So Sadhu, I sadhu, think sadhu. Sadhu, sadhu. Anumodan. Thank you, Bhante. I think Preeti, Yes, I'm here, Preeti, Bhante. you are putting this on the internet, no? Yes. I would like that this Nalanda community starts to be, now it's that kind of. So I would like it to become active, and we have the place to practice, and we have the place to study, and we can develop it. And I think Samir Somaya will only be glad if it is used for that purpose, no, to bring Okay. the light of Dharma, which is very useful for everyone, no matter what caste we belong, no matter what religion we belong. It is useful for everybody, for Muslims, for Hindus, for Buddhists. We want everybody to benefit from this great wisdom. Okay? Yes, Bhante. So let us try our best to make this Nalanda community, Jetawan community, not dead, but alive, no?
And for that purpose, it's good if you can make it public, my talks. And then when I am in India, we will do the longer retreat, where I will guide you to how to digest all this in meditation. Okay? Sure, Bhante. Thank you, Acharya. Okay, Preeti. Thank you. So see you next Sunday. Bye. Have a nice week. Thank you, Bye. Bhante.